हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति, तो प्रश्नावली 8.2 आपको पढ़ा दिए। उसमें बेसिक जानकारियाँ यानी 0 से 90 अंश साइन कॉस टेक टेन कॉट यानी त्रिकोणमिति अनुपात के सारे मान आपको बता चुके हैं। यदि हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम क्या करें, किसी वैल्यू रख रहे हैं, नहीं तो अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। या तो आप अपनी बुक से पहले याद कर लीजिए, जब याद कर लोगे तो कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे। तो आइए जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसके आगे सॉल्व करने और अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमने इतना बता दिया था, तो आगे क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, यानी पहले में जो बता चुके 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, अच्छे से आपको बता दिया था। इसमें 1 से 3 तक बता दिए थे अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे जैसे 2-3 लगाए थे वैसे 4 लगा लोगे, ठीक। वैसे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको हम बता देते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 5 कॉस स्क्वायर 60 फिर +4 सेक स्क्वायर 30 फिर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई, फिर इस पे आ जाएंगे, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये दोनों वैल्यू दी गई है, तो जितनी वैल्यू दी गई सबको कैलकुलेटिव कर डालिए। तो ये 5 है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ 4 है, 4 सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2/√3 होता है ऑफ होल स्क्वायर। फिर tan 45 अंश का मान कितना, 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। तो जो जैसे वर्ग है आप वर्ग लगा दें। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसके ऊपर घाते 2 है, 2 लगा दीजिए। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2, इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। चलिए अब आगे सॉल्व करो। 5 है तो 5 ऐसे, 1 का वर्ग करोगे तो 1, 2 का वर्ग करोगे कितना, 4 आ जाएगा। फिर 4 है, यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4 और √3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा, और 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है। नीचे सॉल्व करिए, 1 का वर्ग करो तो कितना, 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4, √3 का वर्ग करोगे 3 आ जाएगा, 2 का वर्ग करोगे कितना, 4 आ जाएगा। तो हर में क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। इनको जब गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, 5/4 हो जाएगा, और फिर 4 चौक 16 बटे 3 होगा -1। नीचे आ जाइए ऐसे हर में, तो हर बराबर है तो अंश जोड़, 3 1 4 और बटे कितना 4। अगर आप देखोगे 4 से 4 कट गया तो 1 आंसर दे दिया, यानी हर में कितना 1 आ गया। अब पूरे हर का लासा ले लो, अगर पूरे हर का लासा ले लो तो 12 आ जाता है, ठीक। अब देखो जब 12 से 4 × 12 तो 5 इसके गुणा होगा, 5 × 3 हो जाएगा, फिर प्लस 16, 3 चौक कितना 12, तो गुणे कितना 4 से होगा, और माइनस 4 × 12 इसका बटा 1 करके तो माइनस कितना हो जाए, 12 हो जाए। ये मेन बटा नहीं था, मेन बटा ये था। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, तो जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 5 × 3 15, 16 चौको 64 और ये 12 हो जाएगा, बटा 1 हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं, तो यही मेन बटेगा, यानी 1 से भाग करने पर उतने आता है। जोड़ो 5 4 कितना 9 हो जाएगा, 6 1 7 और माइनस 12 बटे 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, 6 7 में से 1 गया 6 बटे कितना 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आप वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने के बाद जो क्वेश्चन कहता है उनको कैलकुलेटिव कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ चुका होगा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आपको 4 नंबर बताएं वो सॉल्व कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें आपको सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है और उसका औचित्य यानी कारण भी बताना है। चलिए दूसरे का पहला लिखा हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो वैल्यू रखो, 2 है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, और इधर भी tan का मान रखें 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 कितना होगा, √3 हो जाएगा मेन बटा,
इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा, √3 का वर्ग करने पर 3 आ गया। अब इनको जोड़ो तो ये 2 कितना होगा √3, ऊपर वाला 3 1 के 3, 1 जुड़ जाएगा तो 4/3। अभी हमने कहा था कि ऐसे कंडीशन पे अंदर वाला अंदर से गुणा करा दो, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये बाहर वाला बाहर से, तो 2 गुणे 3 और बटे कितना होगा 4 गुणे √3 हो जाएगा। अब आप देखो इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी 3 है। आपको एक वैल्यू आपको मालूम है √x² बराबर x होता है, तो यहाँ 3 है तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और बाई 2 इंटू √3 हो जाएगा। तो आप देखो ये वैल्यू इससे कट गया, अगर ये कट गया तो कितना मान दे दिया, ऊपर 1 बचा √3/2। क्या आंसर आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा है। साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश। तो ये कितने पे वैल्यू होती है आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू कितना साइन 60 अंश, तो ये वैल्यू क्या हो जाए साइन 60 अंश। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो ए करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें पूछ रहा था कि आप सॉल्यूशन भी करिए, वैसे मत बता दीजिए कि वैसे हमारा आंसर ये होगा, इनको सॉल्व करिए। औचित्य देने का मतलब हमें पूरा इसका सॉल्यूशन दिया। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपसे नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो बताओ इसकी वैल्यू कितना, 1 माइनस tan 1 का स्क्वायर होगा, 45 अंश का मान कितना 1 होता है, और इसमें भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 आएगा और 1 का वर्ग करोगे 1। तो आप देखिए 1 में से 1 घटाओगे 0/2 बराबर कितना 0। तो आप देखो इसमें कौन सी वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी क्या है 0, ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये आपको नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन दिए गए उस क्वेश्चन को बस आंसर दीजिए, सॉल्व करिए, वैल्यू रखिए, तुरंत आंसर दीजिए। अब आगे देखो लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है sin 2a बराबर sin a, ये इसमें लिखा गया। तो कह रहा है a का तब सत्यमान a के बराबर होगा। चलो सबसे पहला ऑप्शन रख लो, अगर a बराबर क्या रख दो 0 रखो पहला ऑप्शन, तो साइन 2 गुणे 0 बराबर कितना साइन 0, तो इसको गुणा कराओगे साइन 0 बराबर 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये क्या बराबर आ गया। तो पहले ही ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, क्योंकि पहले ही भी मैच कर रहा है, दोनों साइड बराबर। दूसरा रख के देख लो, भी आपको पता चल जाएगा। अब a के स्थान पे कितना रखना है 30 डिग्री, 30 रखो तो 2 इंटू कितना 30 डिग्री, अगर 30 रखेंगे और इस तरफ साइन 30 अंश, तो बताइए साइन कितना होगा 60 अंश और साइन 30 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है, और इसका 1/2 क्या बराबर है, बराबर नहीं है। तो ऐसे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, तो बस यही ऑप्शन मेरा क्या होगा सही होगा। इसको रफ करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लिखा हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो वैल्यू रखो, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और 2 माइनस 1/√3, इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे, यहाँ 2 नहीं 1 है, ये 1 है। देखो इसको गुणा कराओगे तो 2 कितना होगा √3 हो जाएगा, 1 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, √3 का वर्ग करोगे तो 3 3 का कितना 9 यानी 3 आ जाएगा। 3 को इससे गुणा कराओ तो ये क्या लिख सकते हैं 2/√3, और 3 1 के 3 में से घटा दोगे 2/3, ये इससे कट गया, तो ये बचेगा 1/√3 और बटे 1/3। तो ये भी याद रखना ये बाहर वाला है, तो ये हो सकता है 3/√3। अब इनको भी सॉल्व करना है, जब इनको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा √3 है, तो 3 का √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और √3 देखो एक वैल्यू इससे कट गई, ये कितना बना √3, तो कितने डिग्री होता है ये वैल्यू tan 60 अंश पे ये वैल्यू होता है, क्योंकि इसका जो मान दिया गया वैसे नहीं दिया गया कि वैल्यू, इसमें कह रहा है कि tan तो tan की वैल्यू पे तो tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए इसको रफ करके फिर अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, और आसानी से ये भी क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 नंबर है। लिखा हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर कितना? √3 है। तो ये tan है, तो tan कितने डिग्री पे होता है? ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है tan a प्लस बी, तो tan ये कितना होता है? 60 डिग्री पे। हम ये जानते हैं, ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan है, ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना? 60 डिग्री। इक्वेशन क्या बना दीजिए? इसको फर्स्ट बना दीजिए। फिर दूसरी दिया tan a माइनस बी, तथा कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। ओ सॉरी, 30 डिग्री नहीं, 1/√3 है। तो सेम जैसे आपने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे आपको नीचे भी देखना है। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी, तो ये कितने डिग्री पे है? tan 30 अंश पे होता है। अब आप दोनों को देखो, यहाँ पर tan और tan, तो a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। ये सेकंड हो गया। अब आप देखो, अगर a और b की वैल्यू निकालना, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि a और b की वैल्यू निकालो। 0 लेस देन इतना, तो a ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात करना था। जब a और b का मान ज्ञात करना था हमें, तो हम क्या करते हैं? अगर दोनों को जोड़ दें, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, तो कितना हो जाएगा? इनको लेफ्ट साइड में जोड़ो, a प्लस बी और फिर प्लस a माइनस बी, और ये इस तरफ कितना? 60 है, और 30 जोड़ो तो इतना, ये b से b कट गए, a से जोड़ दे 2a आ गया, और 60 30 कितना? 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना? 90/2। काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो a बराबर कितनी वैल्यू आ गई? a बराबर 45 डिग्री आ गए। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, तुरंत b का मान आ जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखेंगे, तो a क्या था? a प्लस बी बराबर 60 था, तो a की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री, और प्लस b था और बराबर 60 डिग्री। अब आप क्या करना है, इसमें निकालना है कि b की वैल्यू, तो b वैल्यू बराबर कितना? 60 माइनस 45, आप घटा दीजिए, तो b बराबर कितना आ गया? 60 में से 45 घटा दो, तो ये 15 डिग्री आ गया। ये चीज़ हमें कह रहा था a और b की वैल्यू निकाले, तो a और b की वैल्यू आसानी से हमने ज्ञात कर ली। चलिए आगे और भी क्वेश्चन बचे हुए, इनको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य असत्य, इसके कारण के उत्तर की पुष्टि करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन a प्लस बी है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अगर हम अपने मन से a और b की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू 0 डिग्री ले लो और b की वैल्यू कितना ले लो? यहाँ पर 0 डिग्री ना लीजिए, नहीं तो a की वैल्यू जो ले लीजिए, ये 30 डिग्री ले लीजिए, और b की वैल्यू कितना? 60। तो आप देखो, साइन 30 प्लस 60, और इधर भी रखो साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। 60 30 कितना होगा? साइन 90 हो गया, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। इसका मान रखो कि 1, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना होगा? √3 और 2। क्या 1 के बराबर होंगे? नहीं, इसलिए ये क्या? असत्य है। अब आप सबसे पहले करत थीटा के मान के वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी हाँ, साइन को आपने पढ़ा था 30 अंश 40 30 अंश, इसके बाद फिर पढ़ा था आगे जितनी वैल्यू थी, तो 0 से लेकर कितना 1 तक बढ़ा था ना, यानी साइन का मान 0 से 90 अंश तक चले थे, तो 0 से लेकर 1 तक क्या होता? बढ़ा था कि नहीं मान? तो ये क्या होता है? सत्य है, क्योंकि ये क्या होगा? सत्य है, ये बढ़ता है। फिर कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा में वृद्धि होती है। 0 से 90 अंश, तो ये 1 था और ये कितना हो गया? लास्ट में 0 हो गया, तो ये घटता है, इसीलिए ये क्या है? असत्य है। क्योंकि इसमें हमने बताया था, देखो 1 से 0 हो रहा है, थीटा का मान 0 से 90 हुआ, लेकिन इसका मान 1 से 0 हुआ, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना है? 1 होता है, तो ये घट रहा है, इसलिए असत्य हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा होता नहीं,
कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाए, क्योंकि 30 डिग्री साइन 30 डिग्री ले लो, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अलग अलग होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। ए बराबर 0 कह रहा है, ए बराबर 0 पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। अगर हम मान लें ए बराबर 0, तो ए बराबर 0 पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है, ये आपको पहले से भी बताए थे मान, तो ये भी क्या हो जाए, सत्य है। आपको हम इसका दिखा देते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि जो हमने ये मान आपको बताया था पीछे लेक्चर में, तो आप देख लो, अगर ए बराबर 0 था तो ये क्या था, परिभाषित था। तो इतने ही आपसे पूछा गया था कि इसका मान कितना होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर मिलते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है त्रिकोणमिति में, वहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।